गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2014 से लेकर दोस्तों और 2023 तक जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चली हैं जो कि इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो योजनाओं वाला जो चैप्टर है आपका ये कुछ लगभग आपका दोस्तों बता दूँ 40 से 45 मिनट का है। तो इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को जो आपकी योजनाएं हैं दोस्तों इन्हें मैं आपको 2 वीडियो में कराने का सोचा है मैंने। तो इसलिए मैंने दोस्तों इस वीडियो में कुछ योजना ली हैं और आधी योजना इस वीडियो में आधी अगली वीडियो में। तो इससे क्या होगा दोस्तों आपको बोरिंग भी नहीं होगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको ईजिली भी याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम 2 वीडियो में इन योजनाओं को कंप्लीट करने वाले हैं और 2023 तक की सारी योजनाएं हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों साथ में नोट्स बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारी पहली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो दोस्तों जो मैं पॉइंट बताऊँ उन्हें आपको खासकर याद रखना है। और याद क्या रखना है दोस्तों, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसका नारा क्या था और ये किसके द्वारा शुरू की गई ये योजना है। ये 3 चीज़ें आपको खासकर याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों पहली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो नारा है दोस्तों मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका नारा था। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों जो कि मैं आपको बता दूं दोस्तों हर योजना के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही रहेंगे। तो इनको आपको खासकर याद रखना है। और दोस्तों मैं वही आपके लिए योजनाएं कराने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों ये तो हुआ दोस्तों कि कब प्रारंभ की गई, 28 अगस्त 2014 को। इसका नारा क्या था दोस्तों, मेरा खाता भाग्य विधाता। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब दोस्तों इसका एक पॉइंट है, इसे आप याद रख लेना, रखना हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है ये। कौन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। कितने दोस्तों, 1.5 करोड़। तो दोस्तों ये हुई आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगली है आपकी दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया। तो दोस्तों मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों ये की गई थी आपकी 25 सितंबर 2014 को। और किसके द्वारा की गई दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। यानी ये आपका मंत्रालय है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मंत्रालय है इसके द्वारा ये दोस्तों शुरू की गई थी। कौन सी योजना दोस्तों, मेक इन इंडिया। और कब दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को। और दोस्तों आपको याद रखना है यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। और क्या है दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली है, यानी दोस्तों नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। इसे वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था। किसको दोस्तों, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों का पता लगाने और उनके लिए आवेदन करने हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो आपको खासकर इसमें याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा याद नहीं रखना है, खाली एक तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। और कब की गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अगली है दोस्तों आपकी, इसे भी डिस्कस करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका स्लोगन क्या था दोस्तों, एक कदम स्वच्छता की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य हमें यह महसूस करने में मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।
तो दोस्तों इसे जो है ये आपकी स्वच्छ भारत जो अभियान है, इसे दोस्तों 2 फेज़ों में प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट फेज़ जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं जो 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमति लागत से लगभग दोस्तों 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो किसके जन्म दिवस पर दोस्तों? जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के जन्म पर 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट फेज की दोस्तों। और सेकंड फेज की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2020-21 से 2024-25 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। और अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। और कहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों? दिल्ली के राजघाट से। तो ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसके, ये आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है, सॉरी दोस्तों, ये है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और इस योजना की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई दोस्तों? 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के रूप में उसका विकास करें। ये इसका लक्ष्य था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी जयपुर गांव का जो है दोस्तों चयन इस योजना के तहत किया था। ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुए दोस्तों? मैंने पहले ही बोला था। एक तो आपको इसकी डेट याद रखनी है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी और किसके जन्म दिवस पर ये आपका है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ये शुरुआत की गई थी दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। अब अगली योजना है दोस्तों आपकी, यह है दोस्तों हृदय योजना। तो हृदय योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों आपकी 21 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। और दोस्तों हृदय योजना की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये रही आपकी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी दोस्तों हेरिटेज सिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका जो है हृदय का फुल फॉर्म है। और ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और आर्थिक विकास करना। ये है दोस्तों आपकी हृदय योजना। ये आपको याद रखनी है। कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? 21 जनवरी 2015 को। अब है दोस्तों आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और कहाँ से की गई थी दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसका उद्देश्य था दोस्तों लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात में सुधार करना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इस योजना में दोस्तों। और अगला है दोस्तों आपका कि सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी जो शुरुआत की थी 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत पानीपत हरियाणा से ही की थी। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म के लेने के बाद 10 वर्ष से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खोला जा सकता है। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि जो योजना है, इसके खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में लगभग 50% यानी 50% रकम आप निकाल सकते हैं। तो आपको 2 पॉइंट ज़्यादातर याद रखने हैं दोस्तों। एक ये आपका कि इसकी शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ से हुई दोस्तों? पानीपत हरियाणा से। और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अगली है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों इस योजना में आपको क्या याद रखना है कि इसकी शुरुआत दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मुद्रा की माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, रोजगार
स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, और दूसरा है दोस्तों छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुद्रा जो योजना है इसके तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक तो शिशु लोन, ये रहा दोस्तों आपका, जिसमें शिशु लोन के तहत दोस्तों 50,000 तक का कर्ज दिया जाता है। और किशोर लोन में दोस्तों 50,000 से 5 लाख तक का। और तरुण लोन में दोस्तों 5 लाख से 10 लाख तक का कर्ज दिया जाता है। तो ये थी आपकी दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगली योजना है दोस्तों आपकी, ये 3 योजना आपको याद रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनकी जो पहली है दोस्तों आपकी, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों उज्ज्वला योजना को। तो उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 मई 2015 को हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मई 2015 को। और दोस्तों उज्ज्वला का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये रही आपकी उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, यानी सभी को दोस्तों जो है LED उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्या था, जल्द से जल्द भारत के हर घर में LED बल्ब पहुंचाना, जिससे बिजली की खपत कम होगी और एनर्जी को अधिक से अधिक बचाया जा सकेगा। ये थी आपकी दोस्तों उज्ज्वला योजना। अब ये दोस्तों 9 मई 2015 को ये 3 योजना आपको याद रखनी है। एक तो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 आपको याद रखनी है। तो इन्हें देखते हैं दोस्तों। चलिए, ये रही दोस्तों आपकी अटल पेंशन योजना। तो तीनों की शुरुआत मैंने बताई थी दोस्तों अभी कि 9 मई 2015 को। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, 9 मई 2015 को। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों, कोलकाता में। इसका प्रारंभ जो है नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों, असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना। अगली दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। खाली यही आपको इसमें याद रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। बाकी आप देख लेना और आपको अच्छा लगे तो बस आपको यही याद रख लेना है कि 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अगली है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। इसकी भी मैंने अभी बोला था। और इसका उद्देश्य क्या है, यह दुर्घटना बीमा योजना है दोस्तों ये। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में दोस्तों आपको 1 लाख रुपये के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों आपकी जो अगली योजना है वो है दोस्तों डिजिटल इंडिया। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को की 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका मोटो था दोस्तों पावर टू एम्पावर। और इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। और अगली योजना है दोस्तों आपकी अमृत योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई अमृत योजना की, 25 जून 2015 को। और अमृत योजना की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, अटल मिशन फॉर अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य था। और अमृत 2.0 की शुरुआत दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अगली और अंतिम योजना है दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई प्रधानमंत्री आवास योजना की, 25 जून 2015 को। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में PM आवास योजना को 66% बढ़ा दिया है। अब इसके तहत बजट 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इसकी शुरुआत ये आपको याद रखना है बस, इसे हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जून 2015 को हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट योजनाएं थी वे मैंने करा दी हैं, और बाकी जो योजनाएं बची हैं वो मैं दोस्तों अगली वीडियो में लाने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों तब तक आप इंतजार करें दोस्तों। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।